नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो आज हम एक घन और घना को बताऊंगी, घन और घना पढ़ाऊंगी। तो घन और घना पढ़ा रही हूँ। तो पहले हम घन को बताऊंगी। तो देखिए, घन का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो घन का डायग्राम बनाने के लिए हम एक सबसे पहले वर्ग बनाएंगे और दो छोटा छोटा वर्ग बनाएंगे और इसे बना के इस सिरा से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसे मिला देंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे। तो इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। अगर ये है तो ये भी है और ये भी है, तीनों बराबर होता है। इसमें सारी भुजाएं बराबर होते हैं घन में। तो देखिए, इसका नामकरण भी आप कर सकते हैं, ए बी और ये सी और इसको डी ई एक और जी, यहाँ वो जी और एच, चार ऊपर और चार नीचे, चार ऊपर और चार नीचे। तो देखिए, घन है। पहले दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को मैं सिखाऊंगी। तो पहले हम घन का, इसका कुछ फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र को हम पहले एक्टिव करेंगे। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? फार्मूला भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो भुजा को हम ये मान सकते हैं, क्योंकि तीनों इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो हम इसे भुजा को ए से डिनोट करते हैं। तो इसे डायरेक्ट हम एक क्यूब भी लिख सकते हैं। अब घन की भुजा के फार्मूला होता है रूट, यहाँ पे क्यू लगेगा, रूट क्यू आयतन, रूट अंडर आयतन। घन की भुजा बराबर रूट अंडर आयतन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, या फिर 6a स्क्वायर, ये यानी कि भुजा। और एक है घन का विकर्ण बराबर रूट 3 गुना भुजा, रूट 3 गुना भुजा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट 3 गुना भुजा, यानी कि रूट थ्री और ए, भुजा की जगह ए लिख दी। अब देखिए, पृष्ठ तलों की संख्या। इसमें पृष्ठ तलों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। और इसमें कुल किनारों की संख्या 12 और फलकों की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या 8। देखिए, ये सब शीर्ष है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो शीर्षों की संख्या 8। और देखिए किनारा, तो किनारा मान लीजिए 1 और 2 3 और 4, और अब इधर 5 6 7 और ये 8 और 9 10 11 और एक ये वाला 12। तो कुल किनारा कितना हो गया? 12। पृष्ठ तलों की संख्या, पृष्ठ तलों की संख्या 6 होता है। तो आशा करती हूँ कि फार्मूला सब समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो अब मिटाती हूँ, एक और मिला देती हूँ। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी कि एक क्यू। घन की भुजा बराबर रूट क्यू आयतन, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर रूट 3 गुना भुजा या रूट 3। पृष्ठ तलों की संख्या कितना होता है? 6 और कुल किनारों की संख्या 12 और फलकों की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और हम दो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, इसको पहले हम हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? एक घन का आयतन कितना है? 216 मीटर क्यूब। तो उसकी घन की भुजा ज्ञात करें। तो अभी हम फार्मूला बताए हैं घन के आयतन बराबर। तो हल लिख लेते हैं। हल, तो घन के आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यानी कि एक क्यूब। और देखिए, घन का आयतन कितना दिया हुआ? 216। कितना दिया हो? 216। अब हम 216 किसका क्यूब होता है? क्योंकि इधर भी क्यूब है तो इसे भी क्यूब। तो 216 मेरा 6 का क्यूब होता है। तो 6 के क्यूब और बराबर एक क्यूब, यानी कि ये, यानी कि भुजा है।
तो देखिए क्यू से क्यू कट गया, दोनों बराबर का चिन्ह है दोनों तरफ, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो यानी कि ये बराबर 6। ये किसको माने थे? भुजा। ये यानी कि क्या था? भुजा। तो भुजा का मान कितना आ गया? 6, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। सिर्फ 6 ही नहीं होगा, सिर्फ 6 से आंसर लिख दीजिएगा तो गलत होगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और अगर मीटर होता तो मीटर, तो सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाकार बक्से की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो बक्से का आयतन ज्ञात करें। एक घनाकार बक्से की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो बक्से का आयतन ज्ञात करें। तो पहले इसे उतारिए, और उतार के तब हम उसको बताते हैं। पहले मिटा कर, तो देखिए अब उतार लेंगे, मिटा देते हैं। तो देखिए घनाकार नहीं, घनाकार है, घनाकार। तो एक घनाकार बक्से की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो बक्से का आयतन, यानी कि घनाकार यानी कि घन का आयतन, या लिख सकते हैं घनाकार बक्से का आयतन। घनाकार बक्से का आयतन, बक्से का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5, और क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 के क्यूब 125, तब 125 आंसर नहीं, गलत है। 125 नहीं होगा। देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और घन का आयतन है तो आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन में क्यूब होता है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो आशा करती हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चंस को मैं देती हूँ जो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मान लीजिए कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताएं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम घनाभ को बताते हैं। तो इसका एक क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए और कमेंट में उत्तर दीजिए। तो देखिए घन बता दिए, अब घनाभ बता रही हूँ। तो देखिए घनाभ के फलक का आकार आयताकार होता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि घनाभ के फलक का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है, और घनाभ में किनारों की संख्या 12 होती है। तो देखिए घनाभ बनाने के लिए इसमें हम आयत बनाते हैं, तो आयत, और घन में वर्ग बनाते थे। तो आयत बनाएंगे, 2 आयत छोटा छोटा बनाएंगे, और इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे, और इसको यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे। तो इसमें लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो देखिए ठीक है। तो घनाभ में कुल किनारों की संख्या कितना होता है? 12। उसी तरह से देखिए 1 2 3 और 1 4, और एक यहाँ 5 और एक 6 7 और ये 8, फिर ऊपर 9 10 11 और एक 12। तो कुल किनारों की संख्या कितना होता है? 12 होता है, और सतहों की संख्या 6। एक देखिए मान लीजिए कि घनाभ है तो सतह की संख्या, तो 1 ऊपर 1 2, और इधर 3 4, ये 5 और ये 6 हो गया। और शीर्षों की संख्या, तो शीर्ष में देखिए 1 ये हो गया, और एक ये 2 और एक 3 4। अब हम इधर आएंगे 5 6 7 और 8, तो शीर्षों की संख्या कितना हो गया? 8। तो अब देखिए घनाभ के आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? घन में तो होता था भुजा क्यूब,
और इसमें भुजा क्यों नहीं होता है, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH। और घनाभ के लंबाई बराबर, तो घनाभ के लंबाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई है तो चौड़ाई गुने ऊंचाई और आयतन घनाभ के चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने ऊंचाई और घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई। अब घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या LH। तो देखिए L मतलब कि लंबाई और B मतलब कि चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई यही फॉर्मूला था यहाँ पे, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। अब घनाभ के विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H² यानी कि √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यही होता है। एक बार और फिर से रिपीट करती हूँ। घनाभ के फलक का आकार आयताकार होता है। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है। घनाभ में कुल किनारा 12 होता है। घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बट्टा चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए अगर यहाँ पे लंबाई पूछ दिया तो लंबाई इधर ही रह गया और आयतन और ये दोनों बट्टा में इधर आ गया, ये B गुने H यानी कि चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H यानी कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और अब घनाभ के विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H² यानी कि √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन करा देती हूँ। तो क्वेश्चन कि मान लीजिए कि घनाभ के लंबाई बराबर मान लीजिए कि 2, चौड़ाई बराबर 4 और ऊंचाई बराबर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान लीजिए कि पूछ दिया आयतन, आयतन बराबर क्या फॉर्मूला था, घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितना 4 और ऊंचाई कितना 5। तो 5 के 20 और 20 दूनी 40। तो 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और आयतन पूछा है तो क्यूब। तो यही मेरा आंसर। और अब मान लीजिए कि इसी को दे दिया और अगर पूछ देता विकर्ण, मान लो कि यदि विकर्ण पूछ देता, विकर्ण ज्ञात करने के लिए, तो विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला था √, लंबाई यानी L² प्लस B² प्लस H²। तो L यानी कि लंबाई कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 के स्क्वायर 16 और 16 के स्क्वायर 25। तो 16 4 20 और 25 यानी कि 45। तो √45। तो √45 अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए 16 4 20 20 20 40 5 45 45 9 5 45।
45 तो 45 तो 9 को वर्ग से बाहर निकालेंगे तो यानी कि 3, तो 3√5 सेंटीमीटर मेरा आंसर। 3√5 सेंटीमीटर या √45 भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं ऑप्शन में है तो 3√5 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि इतना समझ में आया होगा, और तब तक के लिए आप लोग के धन्यवाद, और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।